जय माता दी। आज हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस के बारे में। सेवेंथ हाउस से आप क्या क्या दे सकते हैं। आइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। सेवेंथ हाउस के बारे में बात करेंगे आपसे हम कि सेवेंथ हाउस से क्या क्या देखा। सेवेंथ हाउस से सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो है आपका जीवन साथी। आपको जीवन साथी कैसे मिलेगा। नहीं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आपको यहाँ अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक आइकन आ रहा होगा सब्सक्राइब करिए। उसके बाद ऑल का बटन दबाइए तो आपको मेरी पूरी ऑल नोटिफिकेशन मिलेंगी आपको वीडियोस के। अगर आप यूट्यूब पे फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल को लाइक करिए। कृपया कमेंट में लिखिए कि आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है। कमेंट में लिखने से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जिससे मैं आगे की अगर कुछ मेरे वीडियोस में माइनस पॉइंट है तो मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। आइए, ये आपको मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ये आपको याद करना होगा। ये नंबर लिखे हुए हैं और उसके मार्क लिखे हुए हैं। एक नंबर का मालिक हुआ मंगल, दो का हुआ शुक्र, तीन का हुआ बुध और चार का हुआ चंद्रमा, पाँच का हुआ सूर्य, छः का हुआ बुध, सात का हुआ शुक्र, आठ का हुआ मंगल और नौ का हुआ गुरु, 10 का हुआ शनि, 11 का हुआ शनि और 12वां का गुरु। यह आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही पूरा फलित मालूम पड़ेगा आपको। और डीपली समझाने के लिए मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, इसमें आपको और डीपली समझ में आ जाएगा और गहराई से समझ पाएंगे आप। आइए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं कि फिफ्थ में एक लिखा हुआ है, मतलब पाँचवें हाउस फिफ्थ हाउस में एक लिखा हुआ है और उसका स्वामी हुआ मंगल। मंगल बैठा है सेवेंथ हाउस में, मतलब पाँच हाउस फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का आपस में कनेक्शन हो गया। इसमें लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस है। आपको और डीपली समझाने के लिए मैं और चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, इसमें फिफ्थ हाउस में 2 लिखा हुआ है, देन सेवेंथ हाउस में 4, पाँचवें भाव में 2 लिखा हुआ है और सातवें भाव में 4। पाँचवें भाव का जो मालिक है वो सेवेंथ हाउस में बैठ गया है, मतलब 5 का और 7 का संबंध हो गया। तो ये भी लव मैरिज होने के चांस हैं। ये मैं और भी आपको दिखाता हूँ चार्ट। इस चार्ट पे देखिए, फिफ्थ हाउस में 3 लिखा हुआ है, देन सेवेंथ हाउस में 5। 3 हाउस का जो स्वामी है बुध है वो सेवेंथ हाउस में बैठ गया है। यहाँ पे भी आप कहेंगे कि पाँचवें भाव और सातवें भाव का आपस में कनेक्शन, यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में फिफ्थ हाउस में 4 लिखा हुआ है, देन सेवेंथ हाउस में 6। फोर्थ हाउस का जो स्वामी है वो चंद्रमा होता है और वो सेवेंथ हाउस में बैठ गया। तो ये भी फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का आपस में कनेक्शन हो गया। इसमें भी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस हैं। इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में फिफ्थ हाउस में 5 लिखा हुआ है, देन सेवेंथ हाउस में 7। फिफ्थ हाउस का जो स्वामी है वो सेवेंथ हाउस में बैठ गया है। तो इसमें भी लव मैरिज होने के ज़्यादा चांस हैं। अब आपको और डीपली समझने के लिए ये देखिए, ये चार्ट देखना पड़ेगा। इस चार्ट में लिखा हुआ है, यदि फिफ्थ हाउस में अगर 6 लिखा हुआ है वो उसका स्वामी हो गया बुध। बुध अगर सेवेंथ हाउस में बैठता है तो लव मैरिज होने के चांस हैं। देन 7, अगर फिफ्थ हाउस में अगर 7 लिखा हुआ है उसको स्वामी शुक्र सेवेंथ हाउस में बैठता है तो लव मैरिज होने के चांस हैं। देन 8, अगर फिफ्थ हाउस में अगर 8 लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है फिफ्थ हाउस में, उसको स्वामी मंगल अगर सेवेंथ हाउस में बैठता है तो लव मैरिज होने के चांस हैं। देन 9, फिफ्थ हाउस में अगर 9 लिखा हुआ उसका स्वामी गुरु अगर सेवेंथ हाउस में बैठता है तो आपके लव मैरिज होने के चांस हैं। देन 10, अगर आपके फिफ्थ हाउस में 10 लिखा हुआ है यानी 10 लिखा हुआ है, उसका स्वामी शनि जो कि सेवेंथ हाउस आपके पत्नी के घर में बैठता है या आपके पार्टनर के घर में बैठता है तो आपके लव मैरिज होने के चांस हैं। उसी प्रकार अगर आपके फिफ्थ हाउस में अगर 11 लिखा हुआ है यानी 11 लिखा हुआ है, उसका स्वामी शनि
आपके 7th हाउस में बैठता है, आपके पार्टनर के घर में बैठता है, तो भी लव मैरिज होने के चांस हैं। देन 12, अगर आपके 5th हाउस में 12 लिखा हुआ, उसका स्वामी गुरु आपके 7th हाउस आपके पार्टनर के घर में बैठे हैं, तो भी आपके लव मैरिज होने के चांस हैं। अभी तक हमने आपको बताया है कि 5th हाउस का स्वामी 7th हाउस में बैठे, तो अब हम आपको बताएंगे 7th हाउस का स्वामी अगर वो 5th हाउस में बैठ जाए तो भी लव मैरिज होने के चांस हैं। आइए चलते हैं। इसी प्रकार अगर 7th हाउस में अगर 1 लिखा हुआ है, 7th हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है, उसका स्वामी मंगल जो 5th हाउस में जाके बैठ जाए तो भी लव मैरिज होने के चांस हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि 2 लिखा हुआ है, 7th हाउस में 2 लिखा हुआ है, उसका स्वामी शुक्र आपका 5th हाउस में बैठ गया, तो इसमें भी लव मैरिज होने के चांस हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि 7th हाउस में 3 लिखा हुआ है, यानी 7th हाउस में 3 लिखा हुआ है, उसका स्वामी बुध जो कि अपने 5th हाउस में जाके बैठ गया है, यानी बुद्धि घर पे बैठ गया है, तो इसमें भी लव मैरिज होने के चांस। इस चार्ट में आप देखेंगे कि 7th हाउस में 4 लिखा हुआ है और उसका स्वामी चंद्रमा 5th हाउस में जाके बैठ गया, तो 7th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ गया, तो इसमें भी लव मैरिज होने का चांस है। इसमें आप देखेंगे 7th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, 7th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका स्वामी हुआ सूर्य। सूर्य जो है वो 5th हाउस में जाके बैठ जाएंगे, यानी 7th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठ गया, तो दोनों का आपस में कनेक्शन हुआ, यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांस हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 7th हाउस में 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है और उसका स्वामी बुध आपके 5th हाउस में जाके बैठ गए, तो यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके 7th हाउस में 7 लिखा हुआ है और उसका स्वामी शुक्र आपके 5th हाउस में जाके बैठ गया, तो यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांस हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 7th हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी 8 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस में, उसका स्वामी मंगल जो कि अपने घर से जाकर के 5th हाउस में जाके बैठ गए हैं, यहाँ पे भी 5th हाउस और 7th हाउस का आपस में कनेक्शन हुआ, यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांस हैं। इस चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 7th हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है और इसके स्वामी गुरु जो हैं वो अपने घर से जाकर के 5th हाउस में जाके बैठ गए हैं, तो यहाँ पे भी लव मैरिज होने के चांस हुए। अब हम बात करेंगे 10 नंबर और 11 नंबर। अगर 7th हाउस में आपके 10 नंबर या 11 नंबर यानी 10th या 11 लिखा हुआ है, तो उसके स्वामी दोनों के स्वामी शनि होते हैं। शनि अगर आपके 5th हाउस में जाके बैठ जाएंगे तो लव मैरिज होने के चांस हैं। अब बात करेंगे सबसे आखिरी घर यानी 12 नंबर। 12 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है और उसके स्वामी गुरु अगर 5th हाउस में बैठ जाएंगे तो भी आपके लव मैरिज होने के चांस हैं। जय माता दी।